स्वार्थ, ईर्ष्या और भलाई परस्पर विरोधी भावनाएं हैं जो अक्सर मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे के साथ जो व्यवहार करता है उस पर इफेक्ट डालती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, स्वार्थ का सही मतलब क्या होता है। नंबर 2, ईर्ष्या हमें किस नुकसान तक पहुंचा सकती है। और नंबर 3, भलाई से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। स्वार्थ एक ऐसी भावना है जो इंसान को अपने फायदे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, इस बात की परवाह किए बिना कि इस काम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वार्थी इंसान हर काम में अपना फायदा देखता है, भले ही इसमें दूसरों का नुकसान क्यों न हो जाए। स्वार्थी होना नकारात्मकता और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। इसमें सबका नुकसान होता है। ये एक ऐसी भावना है जो रिश्ते को तोड़ती है, क्योंकि ये गलत मूल्यों पर आधारित है। स्वार्थी इंसान हर काम में पाने और खोने के सिद्धांतों पर विश्वास करता है। ईर्ष्या उस जंगली जानवर की तरह है जो अपने शिकार के साथ साथ उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें वो रहती है। अगर आप केकड़ों को किसी खुले बॉक्स में छोड़ दें तो भी वो बॉक्स में ही रहेंगे। केकड़े बड़ी आसानी से रेंगते हुए बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। केकड़ों का स्वभाव ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि जब कोई केकड़ा रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। यही बात ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी लागू होती है। ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और न ही दूसरों को आगे बढ़ने देते। भलाई, यहाँ भलाई का मतलब भला करने से है, और ये 2 तरह से हो सकता है। एक अपनी भलाई और एक दूसरों की भलाई। अपनी भलाई के बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, बशर्ते इसमें दूसरों का कोई नुकसान न हो। और अगर बात दूसरों की भलाई की जाए तो ये कोई विरला ही कर पाता है। लेकिन याद रखिए, भलाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। ये प्रकृति का नियम है। भलाई करते समय आपको अपना फायदा देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय आने पर आपको भलाई का फल मिल ही जाता है। आइए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देवता और दानवों में बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और वो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पहले दानवों की बारी आई। जब दानव भोजन करने लगे तो उनके आगे एक शर्त रखी गई कि आप भोजन करते वक्त अपने हाथ की कोहनी को मोड़ नहीं सकते। हाथ की कोहनी को सीधा रखकर ही आपको भोजन करना है। दानव सोच में पड़ गए, क्योंकि वो लोग स्वार्थी तो थे ही, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। तो उनमें से कोई दानव तो थाली में मुंह रखकर भोजन करने की कोशिश करने लगा, कोई भोजन को उछाल कर खाने की कोशिश करने लगा। अंत में वो सारे दानव बिना भोजन करे ही वहां से लौट गए। इसके बाद देवताओं की बारी आई। देवताओं के सामने भी वही शर्त रखी गई। देवताओं ने कुछ सोचकर ऐसा सोचा, क्योंकि उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति भलाई की भावना थी। उनके अंदर एक ख्याल आया और उन्होंने आपस में बात की कि हम कोहनी मोड़कर खुद तो भोजन नहीं कर सकते, लेकिन बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को तो भोजन करा सकते हैं। और ये सोचकर वो देवता आपस में एक दूसरे को बिना कोहनी मोड़े भोजन कराने लगे, और उन्होंने पेट भर के भोजन किया। और वहीं ये सिद्ध हो गया कि देवता दानवों से श्रेष्ठ। तो दोस्तों, जितना हो सके स्वार्थ की भावना से दूर रहें। ईर्ष्या जैसी भावना को अपने दिल में पनपने न दें। ये एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसे दिल में बिल्कुल भी जगह न दें। और जितना हो सके अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी काम करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।